सहारनपुर के लोगों ने मुझे बुलाया और मेरे को भी बहुत अच्छा हाल लगा। हृदय से प्रसन्नता हुई, इसलिए मैंने कहा सहारनपुर ज़रूर जाएंगे। तो मैं आया। हालांकि मुझे ये ज्ञान में आया था कल कि शायद परमिशन जो दी गई थी वो कैंसिल कर दी थी प्रशासन ने, क्योंकि प्रशासन के ऊपर भीम आर्मी का कुछ दबाव था, इस कारण कैंसिल हुई थी। लेकिन मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग शांति प्रिय हैं, हम लोग मिलने जुलने एक दूसरे से आ सकते हैं। तो मैं इसलिए जान पूछ के आया कि मिलना आवश्यक है। भले ही एक बार मीटिंग और प्रोग्राम ना हो, लेकिन मैं मिलूंगा ज़रूर। इसी शर्त और इसी संकल्प के साथ मैं आया। तो सर, जैसे आप यहाँ क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या कठिनाई है? सच तो कुछ नहीं है। लोग बस ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हम लोगों की जो शांतिपूर्ण मीटिंग होनी थी वो भी कैंसिल कर दी गई। साथ ही प्रशासन इतना दबाव में आ चुका है कि प्रशासन हम लोगों को बोलने का अवसर नहीं दे रहा। प्रशासन हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा, बल्कि उल्टा हो रहा है कि प्रशासन भीम सेना वाले जो हैं, कुछ ही लोग हैं, वो चंद लोग, उनके दबाव में आके हम सवर्ण और सनातनी जो हैं, सब सनातनियों का अपमान कर रहा है। और उनके विरुद्ध जो संवैधानिक कानून लाए गए हैं उनका लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। जबकि हम अपनी जो आवाज़ है, हमारा जो आंदोलन है, शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ यूजीसी के लिए, आरक्षण के लिए, SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के लिए, इन सब बातों के लिए है। उस आंदोलन में हमने कहीं भी आज तक कोई इस तरह का आंदोलन नहीं किया जिससे कि शांति भंग हो या अशांति उत्पन्न हो, कोई मारपीट हो, कोई गाली गलौच हो। इस तरह का हम लोग कभी नहीं करते। हम लोग सनातनी हैं, सवर्ण हैं, सभी लोग समझदार हैं, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। जैसे कोर्ट से ये इसको फिलहाल रोक दिया गया है, उसके बाद भी फिर आंदोलन? देखिए, कोर्ट से रोका गया है। सरकार की मंशा जाननी चाहिए। सरकार की मंशा है कि किसी भी तरह से, पहले उन्होंने 2 विभाजन किए कि साहब हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया, अब उनने और विभाजन कर दिया हिंदुओं के बीच कि अब आप आपस में लड़ना सीख जाओ। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस यूजीसी कानून की आवश्यकता कहाँ थी और किस कारण से ये लाया गया। किसी सांसद, के प्रतिनिधि की भी कोई मांग नहीं थी। ये ऑल ऑफ ए सडन पुटअप इसीलिए किया गया कि आपस में विभाजन कर दिया जाए और वोट की राजनीति के तहत उनकी सत्ताएं जो हैं, वो सत्ताएं उनके पास बरकरार रहें। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। सरकार अगर फैसला वापस नहीं लेते तो क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो निश्चित ही, क्योंकि संवैधानिक है यूजीसी कानून, सुप्रीम कोर्ट निश्चित ही उसे निरस्त करेगा, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करेगा, संवैधानिक डिक्लेयर करेगा। लेकिन सरकार ने जैसा पूर्व में किया SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट में, जब 18 में ऑलरेडी रिलैक्सेशन दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन तुरंत ही दबाव में आकर, राजनीतिक दबाव था, वोटों की राजनीति थी, एक बिल पेश होता है और उसके तहत उसको और कठिन बना दिया जाता है। तो सरकार पे हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। सरकार सिर्फ वोट की राजनीति और दबाव की राजनीति कर रही है। क्या आपने इस मुद्दे पर यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन या केंद्र सरकार से सीधे बातचीत की कोशिश की है? इसमें यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन आज कुछ नहीं कर सकता। केंद्र सरकार को अभ्यावेदन लगातार देश में जहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सभी लोग भेज रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक इसमें कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो उत्तर देना उचित समझ रहे हैं, क्योंकि सवर्ण और सनातनियों को वो अपने यहाँ पे ये मानते हैं कि ये तो हमारे पॉकेट में रखे हुए हैं, इनको तो हमें वोट देना ही है। लेकिन आगे भविष्य में ये तय है कि अब सनातन की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेगा और हमें अब कोई राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। हम सनातनी और सवर्ण मिलकर एक राजनीतिक दल विकल्प में प्रस्तुत कर सकते हैं। वही आगे भविष्य में हमें प्रतिनिधि देगा, जो संसद में जाएंगे, विधायिका में जाएंगे। अगर सरकार बातचीत के लिए आपको बुलाती है तो आपकी मुख्य मांग? हमारी मांगे एक इकलौती नहीं है। यूजीसी जैसे जात बिरादरी के आधार पर अन्य कानून भी जो हैं, जिसमें सबसे प्रथम तो जो है आरक्षण है, जो 75-76 साल से लगातार चला आ रहा है। नंबर 2 हमारा है SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट, उसे समाप्त करना चाहिए। यूजीसी है, इसको भी समाप्त करना चाहिए। साथ ही संविधान निर्माता जो है BN राव,
उनको घोषित करना चाहिए, उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी देनी चाहिए। एक और विषय जो आता है कि आज सनातन का पतन हो रहा है, क्योंकि हमारे जो प्रजातंत्र जैसा दिखाई नहीं देता, ना लोकतंत्र दिखाई दे रहा। अभी तो दिखाई सिर्फ ये दे रहा है कि डिक्टेटरशिप चल रही है देश में। उस डिक्टेटरशिप के तहत सनातन का भी पतन हो रहा है। हम लोग उस सनातन की स्थापना, पुनर्स्थापना करने में भी आगे बढ़ेंगे और वही हमारे लक्ष्य है।